जंगल का राजा शेर था, जिसका एक छोटा सा परिवार था। उसकी एक शेरनी और उसके 2 बच्चे थे। शेरनी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। उनका जीवन खुशी खुशी बीत रहा था। जंगल से कुछ दूरी पर एक गांव था। उस गांव में 2 शिकारी रहते थे, जिम और जैक। एक दिन जिम जैक से कहता है, चलो शिकार करने चलते हैं। चलते हैं, लेकिन कहाँ? यहीं पास के जंगल में, जो हमारे गांव से थोड़ी दूरी पर है। ठीक है दोस्त, मैंने सुना है कि वहाँ शेर और शेरनी का एक परिवार रहता है। चलो उन्हें भी देख लेंगे। और जिम जैक जंगल की ओर चल पड़ते हैं। जब वे जंगल पहुंचते हैं तो जिम कहता है, हमें जंगल में बहुत सावधानी रखनी होगी। जैक बोला। हाँ ठीक है। वे जंगल में घूम रहे होते हैं। तभी उनकी नजर शेर और उसके 2 बच्चों पर पड़ती है। जैक उत्साहित होकर कहता है, देखो देखो, शेर का परिवार। चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन जिम कहता है, नहीं, इन शेर के बच्चों को लेकर चलेंगे। नहीं, इसमें खतरा है। शेर हम पर हमला कर सकता है। रुको, थोड़ी देर इंतजार करते हैं। उस समय शेर अपने बच्चों के साथ खेल रहा होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वहां शेरनी नहीं होती। तब शेर कहता है, देखो बच्चों, तुम कहीं मत जाना। मैं तुम्हारे लिए शिकार का इंतजाम करके आता हूं। बच्चे बोले, ठीक है पिताजी, हम यहीं माँ और आपका इंतजार करेंगे, आप जल्दी आना। शेर भोजन की तलाश में निकल पड़ता है। कुछ ही दूरी पर उसे इंसान दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर वह खुश हो जाता है और मन ही मन कहता है, आज तो लगता है इंसान का भोजन मिलेगा, मजा आ जाएगा। पहली बार अपने बच्चों को इंसान का स्वाद चखाऊंगा। लेकिन मुझे संभल कर चलना होगा। हो सकता है ये लोग हथियारों से तैयार हों। जिम बोला। वो देखो, मुझे पैरों के नीचे शेर जैसा कुछ दिखाई दिया। तभी जैक कहता है, जिम सावधान हो जाओ, शेर हमारी तरफ आ रहा है। इतने में जिम और जैक दोनों शेर खान पर बंदूक चला देते हैं। दोनों की गोलियां शेर खान को लग जाती हैं और वो वहीं मर जाता है। बंदूक की आवाज से पूरे जंगल में हलचल मच जाती है। पक्षी उड़ने लगते हैं। बंदर, भालू, हाथी सब डर जाते हैं। बंदर कहता है, ये बंदूक की आवाज है। भालू बोलता है, हाँ हाँ, चलो जिम, हमें यहाँ से निकलना होगा। कहीं जंगल के और जानवर सचेत ना हो जाएं। चलो जल्दी करो। ठीक है, पहले शेर को जाल में डाल देता हूँ। चलो जल्दी करो। वे शेर खान को जाल में रखकर वहां से निकल जाते हैं और सीधे अपने गांव पहुंच जाते हैं। उधर शेरनी अपने बच्चों के पास पहुंचती है। बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ थे, कहाँ गए? बच्चे कहते हैं, माँ, हम भी पिताजी का इंतजार कर रहे हैं। वे हमारे लिए भोजन लेने गए थे। गए तो थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। कोई बात नहीं बेटा, आ जाएंगे। ठीक है माँ, हम इंतजार करते हैं। बच्चा फिर पूछता है, माँ, तुम कहाँ गई थीं? बेटा, मैं नदी पर पानी पीने गई थी, इसलिए आने में थोड़ा समय लग गया। माँ, काफी समय हो गया है, पिताजी अभी तक नहीं आए। हाँ बच्चों, अब तो मुझे भी चिंता होने लगी है। चलो आसपास चलकर देखते हैं। समझ नहीं आ रहा तुम्हारे पिताजी कहाँ गए होंगे। तभी वहां एक बंदर आ जाता है। बंदर शेरनी से कहता है, क्या तुमने आज जंगल में बंदूक की आवाज नहीं सुनी? शेरनी बोली, नहीं, मैं नदी पर पानी पीने गई थी। वह जगह यहाँ से बहुत दूर है, शायद इसलिए मुझे आवाज सुनाई नहीं दी। शेर खान कहाँ है? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। बच्चों को अकेला छोड़कर वो कहाँ गए? खाना लेने गए थे, पर बहुत देर हो गई है, अभी तक नहीं आए। चिंता मत करो, आ जाएंगे। धीरे धीरे शाम हो जाती है, लेकिन शेर खान नहीं आता। शेरनी बहुत दुखी हो जाती है। वह अपने दोनों बच्चों के साथ अपनी गुफा में शेर खान के लौटने का इंतजार करती रहती है। उसी इंतजार में उसकी आंख लग जाती है। सुबह हो जाती है। बंदर हाथी से कहता है, हाथी भाई, मेरे साथ चलो, शेरनी के घर चलते हैं। हाथी पूछता है। क्यों? बंदर कहता है, अरे भाई, कल शेरनी बहुत चिंतित थी कि शेर खान कहाँ चला गया। रात को तो वो घर आ ही गया होगा। चलो उसका पता लगा कर आते हैं। हाँ ठीक है, चलो। चलते चलते हाथी पूछता है, क्या तुमने कल जंगल में बंदूक की आवाज सुनी थी? हाँ हाथी भाई, सुनी थी। मैं भी डर गया था।
उसी के बाद मेरी शेरनी से मुलाकात हुई थी। वो नदी पर पानी पीने गई थी। उसे कुछ पता नहीं चला। तभी से शेर खान उसे नहीं मिला। शायद रात में आ गया होगा। बातें करते करते वे दोनों शेरनी के घर पहुंच जाते हैं। हाँ हाथी भाई, कैसे आना हुआ? हाथी बोला, अरे, ये बंदर मुझे लेकर आया है। बताओ, क्या शेर खान आ गया? भाई, वो नहीं आए। रात भर मुझे बहुत चिंता होती रही, कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। ऐसा पहली बार हुआ है कि वे ऐसे चले गए और वापस नहीं आए। शेर खान के न लौटने से शेरनी बहुत दुखी हो जाती है और मन ही मन अपने बच्चों के पालन पोषण के बारे में सोचने लगती है। शेरनी अपने बच्चों से पूछती है, बच्चों, क्या तुमने भी उस दिन कोई अलग तरह की डरावनी आवाज सुनी थी? हाँ माँ, हमने सुनी थी। ये सुनकर शेरनी के मन में शंका पैदा हो जाती है कि कहीं किसी इंसान द्वारा शेर खान को मार तो नहीं दिया गया। उधर गांव में जिम और जैक शिकार पर जाने की एक योजना बनाने लगे। जैक बोला, हमें कई दिन हो गए हैं शिकार पर गए हुए। चलो आज जंगल चलते हैं। मुझे डर लग रहा है, कहीं जंगल में जाना हमारे लिए खतरनाक ना हो। नहीं दोस्त, ऐसा कुछ नहीं होगा, चलो। आखिरकार दोनों तैयार होकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल पहुंचते ही उन्हें वहां हाथी, जिराफ और कई तरह के जंगली जानवर दिखाई देने लगे। जिम बोला, जब हम यहाँ 3 दिन पहले आए थे तो हमें शेरनी के बच्चे दिखाई दिए थे। जैक ने कहा, हाँ, मेरी नजरें भी उन्हीं को ढूंढ रही हैं। काश वे हमें आसपास ही मिल जाए तो हम उन्हें अपने साथ ले चलें। उस दिन हमसे गलती हो गई थी। हम बच्चे ले जाना चाहते थे पर हमारे हाथों शेर मारा गया। जिम बोला, हाँ, लेकिन बच्चे तो यहीं कहीं जंगल में आसपास ही घूम रहे होंगे, शायद मिल जाए। जैक ने कहा। ठीक है, लेकिन अगर उनकी माँ आसपास हुई तो वो हमें मार डालेगी। जिम बोला। नहीं नहीं, डर मत, हमारे पास भी हथियार हैं। अचानक कुछ दूरी पर उन्हें वे शेरनी के बच्चे दिखाई दे गए। देखो जैक, वे रहे बच्चे। हाँ, लेकिन ये देख लो कि कहीं शेरनी उनके आसपास तो नहीं है। जिम बोला, ठीक है, हम दोनों बच्चों को बेहोश करके अपने साथ ले चलेंगे। ठीक है, मैं बेहोशी की दवा मिलाकर थोड़ा खाना उनके पास फेंक दूंगा। उसे खाकर वे बेहोश हो जाएंगे और हम उन्हें आराम से पकड़ लेंगे। जैसे ही उन्होंने खाना फेंका, बच्चों ने उसे खा लिया और वे बेहोश हो गए। जिम और जैक ने जल्दी से दोनों बच्चों को जाल में डाला और गांव की ओर चल दिए। लेकिन कुछ ही दूरी पर एक घने पेड़ पर बैठा हुआ एक बंदर ये सब देख रहा था। वो उनका पीछा करने लगा। बंदर तब तक उनका पीछा करता रहा जब तक वे गांव में जाकर रुक नहीं गए। उधर जंगल में शेरनी अपने बच्चों को ढूंढ रही थी। वो बहुत परेशान थी। शेरनी भालू से बोली, भालू भाई, क्या तुमने मेरे बच्चों को कहीं देखा है? भालू ने जवाब दिया, नहीं बहन, मैंने तो नहीं देखा। क्यों, क्या हुआ? बच्चे कहाँ गए? पता नहीं, मैं उन्हें बहुत देर से ढूंढ रही हूँ, लेकिन वे मिल नहीं रहे हैं। इसके बाद शेरनी हाथी के पास गई और बोली, हाथी भाई, क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है? नहीं शेरनी बहन, मैंने उन्हें नहीं देखा। ये सुनकर शेरनी और भी दुखी हो गई। वो जंगल में इधर-उधर अपने बच्चों को ढूंढती रही। उसी समय वहां बंदर आ जाता है। तुम्हारे बच्चे जंगल में नहीं हैं। मैंने उन्हें 2 शिकारियों को ले जाते हुए देखा है और शायद शेर खान भी उन्हीं के द्वारा मारा गया है। ये सुनते ही शेरनी गुस्से से दहाड़ उठी। मैं अपने बच्चों को वापस लाना चाहती हूँ। मैं उन्हें किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगी। जिन्होंने मेरे बच्चों को उठाया है, उन्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वे तुम्हारे बच्चों को जाल में पकड़कर जंगल से थोड़ी दूर जो गांव बसा है, वहां ले गए हैं। शेरनी शाम होने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही शाम हुई, शेरनी गांव की ओर चल पड़ी। रात के अंधेरे में वो गांव में अपने बच्चों को ढूंढने लगी, लेकिन उसके बच्चे उसे कहीं नहीं मिले। ये देखकर उसके मन में और भी क्रोध भर गया। तभी गांव के एक आदमी की नजर शेरनी पर पड़ गई। जैसे ही वो शोर मचाने लगा, शेरनी ने उसे मार डाला और जंगल की ओर भाग गई। उधर गांव में डर का माहौल बन गया। सब लोग सोचने लगे कि किस जानवर ने उस आदमी को मार दिया।
डर के मारे गांव के लोग रात को घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। गांव के कुछ लोगों ने ये फैसला किया कि अब से हर रात 2 आदमी गांव में पहरा देंगे। अगर कोई भी मुसीबत आएगी तो वे शोर मचा देंगे, ताकि सब लोग खतरे का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। जिम और जैक भी उनके साथ जरूर होंगे, क्योंकि उन्हें हथियार चलाना आता था। अगले दिन फिर शाम होते ही शेरनी अपने बच्चों की तलाश में गांव की ओर निकल पड़ी। शेरनी गांव में इधर उधर घूम रही थी। तभी पहरा दे रहे लोग आपस में बोले, अरे भाई, हमें तो अभी तक कोई जानवर दिखाई नहीं दिया। हाँ राम सिंह, लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कल जुगल लाल किसी जानवर द्वारा मार दिया गया था। चारों आदमी गांव में रखवाली कर रहे थे। उधर बच्चों को न पाकर शेरनी और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। तभी शेरनी उनमें से एक आदमी पर झपट पड़ी और उसे भी मार डाला। ये देखते ही एक आदमी चिल्लाया, देखो शेरनी, और उसने बंदूक चला दी। बंदूक की गोली शेरनी को लग गई और वो दर्द से करहाती हुई जंगल की ओर भाग गई। अब शेरनी के मन में बदले की भावना और भी बढ़ गई। सुबह हाथी शेरनी से मिलने आया और बोला, शेरनी बहन, तुम्हें ये घाव कैसे लगा? मुझे गोली लगी है। हाथी ने कहा, मैं चील को बुलाता हूँ। वह अपने नुकीले दांत से तुम्हारी गोली निकाल देगा और तुम्हारा घाव ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर में चील आया और उसने शेरनी के शरीर से गोली निकाल दी। धन्यवाद। ये खबर पूरे जंगल में फैल जाती है। हाथी, जिराफ, हिरण और सभी जानवर शेरनी के पास पहुंच जाते हैं। हाथी कहता है, शेरनी बहन, ये जख्म तुम्हें कैसे लगा? नहीं हाथी भाई, मेरे बच्चों को पास के गांव में शिकारी उठाकर ले गए हैं। ये बात मुझे बंदर ने बताई है। मैं 2 दिनों से अपने बच्चों की खोज में गांव जा रही हूँ, लेकिन मेरे बच्चे मुझे नहीं मिल पा रहे हैं। वहीं एक शिकारी ने मुझ पर गोली चला दी, जिससे मैं घायल हो गई। अच्छा बहन, अगर ऐसी बात है तो इसका बदला अब तुम अकेले नहीं लोगी। हम सब भी तुम्हारे साथ हैं। ये सुनकर सभी जानवर एक साथ बोले, हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। शेरनी कहती है, नहीं, ये मेरी लड़ाई है और इसमें मुझे अकेले ही लड़ना है। लेकिन कोई भी जानवर उसे अकेला छोड़ने को तैयार नहीं था। दिन निकलते ही हाथी, हिरण, जिराफ, सियार, बाज और सभी जानवर शेरनी के साथ गांव की ओर चल पड़े। तभी जैक को कुछ याद आता है। वो घबराया हुआ जिम के पास जाता है और कहता है, जिम, हम जंगल से जो 2 शेर के बच्चे लाए थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शेरनी उन्हीं बच्चों की माँ हो और अपने बच्चों की तलाश में गांव आ रही हो? इससे पहले कि ये और लोगों की जान ले, हमें उसके दोनों बच्चों को छोड़ देना चाहिए। जिम कुछ सोचते हुए बोला। ठीक है। जिम दोनों बच्चों को लेकर आता है और उन्हें शेरनी के सामने रख देता है। शेरनी बोली, ओ मेरे प्यारे बच्चों, तुम कहाँ चले गए थे? वह अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है और खुशी से जोर से दहाड़ लगाती है। तभी हाथी, जिराफ, हिरण और सभी जानवर वहां आ जाते हैं। बच्चों को देखकर सभी जानवर खुश हो जाते हैं और फिर सब जानवर शांति से जंगल की ओर वापस चले जाते हैं। अरे दोस्तों, आपने वीडियो तो पूरी देख ली। अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। मुझे भी मजा आ जाएगा।